In the circuit shown, a potential difference of 60 volt is applied across AB. A और B के अक्रॉस 60 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब है कि वायर लगा, बैटरी लगा दी इसमें 60 वोल्ट की यार, ठीक है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N, इस M और N के बीच में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। सुन आप, सिंपल एक बैटरी लगा दो यहाँ पे 60 वोल्ट की, ये 60 वोल्ट की बैटरी, पोलैरिटी किसी तरफ कर दो, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से Q का चार्ज गया, मान लो एक पोर्शन इधर जाएगा चार्ज का और एक इधर जाएगा। जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वही चार्ज का रेशियो होता है, ध्यान रखना, क्योंकि रीजन देखो यार, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, तो कैपेसिटेंस का जो रेशियो होता है चार्ज का रेशियो वही होता है। सुन आप समझो एक बार, तो मैं ये वाली बात इसको करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे गया चार्ज Q का, ठीक है ना। एक पार्ट इधर गया Q1 कैपेसिटेंस C1, एक पार्ट इधर गया Q2 मान लो कैपेसिटेंस C2, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा Q1 बाई C1, और इसके अक्रॉस क्या होगा Q2 बाई C2। ये दोनों सेम होंगे, और ये दोनों सेम कब होंगे बताइए, जब Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1, तो Q2 को इधर ले लो आप, यहाँ पे आएगा C1 बाई C2, Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2, मतलब जो चार्जेस का रेशियो वही कैपेसिटेंस का रेशियो होगा। रेजिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंस के केस में जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है करंट का रेशियो उसका रेसिप्रोकल होता है, लेकिन इसके केस में जो चार्जेस का रेशियो वही कैपेसिटेंस का रेशियो, या फिर जो कैपेसिटेंस का रेशियो वही चार्ज का रेशियो, तभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो पाता है। तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है। पहले तो इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लो, इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लो, कितना आएगा बताइए, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C। तो 1/C इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2C एलसीएम ले लिया, कितना आंसर आएगा 2 + 1, कितना आएगा यहाँ पे 4/2C। C इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे C/2, C/2 जाएगी C इफेक्टिव की वैल्यू, यानी कि इस ब्रांच में C/2 है और इस ब्रांच में भी C है, ठीक है ना। इस ब्रांच में C है और इस वाली ब्रांच में क्या बताइए C/2 है। तो यार इसमें कैपेसिटेंस का रेशियो हो जाएगा C/2:1 या फिर 1:2। देखो इसमें C/2 और इसमें कितना है C है, इसमें आता है, सुनो इसमें जितना है उसका आधा इसमें है, तो चार्ज जितना इसमें जाएगा उसका आधा इसमें जाएगा। तो पता है क्या, टोटल इसके ना 3 हिस्से कर लो, इसमें भेज दो और इसका डबल इसमें भेज दो, इसके 3 हिस्से करो, Q/3 Q/3 Q/3, तो एक Q/3 तो इधर भेज दिया आपने, 2 Q/3 इधर भेज दो, Q/3 इधर भेज दिया, 2 Q/3 इधर भेज दिया, और दोनों का सम कितना बनेगा अब Q। समझ रहे हो बात को। ये कैसे पता लगा, अगर ये वाली बात आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो एक काम करो, इधर Q1 भेज दो, इधर Q2 भेज दो, फिर आप क्या करो Q1 + Q2 इक्वल टू Q लिखो, और एक Q1 बाय इसका कैपेसिटेंस, फिर Q2 बाय से कैपेसिटेंस को इक्वेट करो, 2 इक्वेशंस बनाओ, उसे सोल्व करो, तो भी यही आएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता यार इधर C/2 है और इधर C है, तो 2:1 में है, तो चार्ज भी 2:1 में ही जाएगा, और चार्ज 2:1 में जाएगा तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, इधर 2Q/3 इधर Q/3। ये चीज़ मन में करनी आनी चाहिए, अभी नहीं करनी आई तो घर जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो अब एक बात बताइए, इसमें चार्ज गया Q/3, इधर गया 2Q/3। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे यार, 12 वोल्ट आंसर, 12 तो ही नहीं, तो 60 है ना, 60 डिवाइडेड बनी नहीं, इसका जो आंसर है डायरेक्ट बता देता हूँ मैं कितना आएगा, V + 2V 4V, इसका जो आंसर है वो 30 वोल्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर 30 वोल्ट है, देखो आप चेक करो, अरे मैं बताऊंगा ना क्या है, आंसर 30 वोल्ट है, पहले तो ये चेक करो आप, मैंने डायरेक्ट हवा में देख के बता दिया इस क्वेश्चन में 30 वोल्ट है ना, डायरेक्ट मन में किया कि नहीं किया बताओ। अभी तो ये कैलकुलेशन की है सर, मैंने इस पूरी कैलकुलेशन का कहीं कोई यूज नहीं किया, मैंने आंसर बताने में अभी मैंने जो कुछ भी बोर्ड पे किया है इस पूरे का मैंने कोई यूज नहीं किया, डायरेक्ट बताया है, और वो डायरेक्ट कैसे बताया मैं आपको समझा देता हूँ, आप भी बता सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मतलब जो रट्टा मार के आते हो सर खूब आप, यार इसको मैंने अभी भी सोचा है, ठीक है ना, कैसे सोचा मैं बताऊंगा, पहले तो इस तरीके से तो कर लो यार, पहले इसी तरीके से कर लेते हैं। एक काम करो, अब Q/3 यहाँ पे 2C प्लस Q/3C प्लस Q/3
3 2C, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए यहाँ पे, किसके बराबर इसकी वैल्यू, यहाँ पे ना केवीएल लगा दो इस पूरे पे, एक काम करो इस पूरे पे केवीएल लगाओ यार, ऐसा करो इसको जो है ना पूरे पे केवीएल लगा दो आप इसमें, देखो केवीएल लगाओ, यहाँ पे प्लस का है ये माइनस का है, प्लस Q/3 माइनस Q/3, इस पे प्लस Q/3 ये माइनस Q/3, यहाँ पे प्लस Q/3 या माइनस Q/3, पूरे पे केवीएल लगाओ, ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना, सोल्व करो आप, प्लस का 60 प्लस 60 माइनस का Q/3 इंटू 2C, फिर यहाँ पे बताइए माइनस का माइनस Q/3 इंटू सी, फिर माइनस का Q/3 3 इंटू 2C इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, C की वैल्यू, पहले तो यहाँ से जो है ना किसकी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था ना, यहाँ पे M और N के अक्रॉस, यानी Q/3C की वैल्यू निकालनी है बस आपको, Q/3C की वैल्यू चाहिए बस आपको यहाँ पे, तो कैसे करोगे Q/3, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, Q/3/C, Q/3/C होगा ना, Q/3C हो जाएगा इसके अक्रॉस, वही निकालना बस, तो यहाँ पे लोगे प्लस 60, इसमें से Q/3C को अलग कर लो 1/2 इंटू Q/3C, ठीक है, यहाँ पे Q/3C है ही, और यहाँ पे माइनस का 1/2 इंटू में Q/3C इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 60, ये सारे उसके अब इसको सारे को इधर ले जाओ आप और इन सबको ऐड कर दो, यहाँ -1/2 है, ये -1 और ये -1/2, तो -2 बन जाएगा, -2 इंटू Q/3C इज इक्वल्स टू 60 -60, ये माइनस, अच्छा इसको इधर ले जाओगे आप, ये माइनस तो Q/3C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 30 वोल्ट, क्या आंसर आ गया बताइए इसका 30 वोल्ट आ गया यार, लेकिन आपको इतने लंबे चौड़े तरीके से चलना नहीं था इसमें, मैं आपको बहुत बेहद आसान तरीका बताता हूँ जिसमें देखते ही आप 10 सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, ठीक है ना, बुक्स में तो यही तरीका मिलेगा, मैं करके बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। सुन अब एक बात बताओ, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी कितना होगा 60, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना होगा 60, यही है। अब ये एक ब्रांच है जिसमें एक 2C एक C एक 2C है, एक 2C है एक C है और एक 2C है, यहाँ पे इस A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए 60 वोल्ट, कितना है, एक बात के लिए और श्योर हो जाओ कि इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो V1 है, इसके अक्रॉस मान लो V2 है और इसके अक्रॉस मान लो V3 है, इन तीनों का सम भी 60 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का सम कितना है बताइए यहाँ पर 60। अच्छा ये बात समझ आ गई। अब एक बात और, जिसमें ना देखो कैपेसिटेंस इसका 2C है, इसका C है, इसका 2C है, चार्ज तो तीनों पे सेम आएगा, सीरीज में है, चार्ज तो तीनों पर सेम आएगा, मानते हो कि नहीं मानते, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q/2C, मतलब जिसमें जो मान लो इस पे Q का चार्ज गया है, इसमें से मान लो कितना चार्ज गया है, इसमें से चार्ज तो सेम होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/2C, इसके अक्रॉस Q/C, इसके अक्रॉस Q/2C, मतलब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप V मानते हो तो इसके अक्रॉस V/2 होगा और इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा यहाँ पे V/2, इसके अक्रॉस देखो इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस Q/2C, इसके अक्रॉस कितना है Q/C, मतलब इसका Q/2C जो है इसका डबल है ये वाली वैल्यू, ये V है तो ये कितना हो जाएगा V/2, और ये भी कितना है Q/2C, ये V है तो ये कितना हो गया V/2, तो V/2 प्लस V/2 तीनों का सम कितना है यहाँ पे 60 है, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से इस V की वैल्यू निकाल लो बस, ये 2V = 60 हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ गई 30, V की वैल्यू 30, तो इसके अक्रॉस तो 30 है, इसके अक्रॉस 15, इसके अक्रॉस 15, इसके अक्रॉस 60। समझ में आ रही है बात आपको, अभी नहीं समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं आपको, मान लो ये क्या देखो यहाँ पे ये 2C है, ये C है, ये 2C है, ये 3C है, ठीक है ना, ये क्या दिया आपको, और इस पूरे के अक्रॉस है 40 वोल्ट, ये A है ये B है, इस पूरे के अक्रॉस कितने वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना दे रखा आपको
40 वोल्ट। आपको ये कहते हैं कि इसके अक्रॉस बताओ, इसके अक्रॉस बताओ, इस चारों के अक्रॉस अलग अलग बताओ, तो बता सकते हो। कैसे बताओगे? सुनो आप, देखो चार्ज तो देखो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, चारों का सम कितना बनना चाहिए? 40। चारों का सम कितना बनना चाहिए? 40। चार्ज सेम जाएगा चारों पे, चार्ज क्या जाएगा? सेम। तो इसके अक्रॉस Q/2C, इसके अक्रॉस Q/C। एक काम करो, इसके अक्रॉस V मान लो, तो इसके अक्रॉस V है, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा फिर? V/2। और ये Q/2C, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा? V/2। और ये Q/3C, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? और इन सब का सम कितना होना चाहिए? 40। तो V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। V/2 प्लस V/2 का V, तो V और V 2V, 2V प्लस V/3 हो जाएगा 7V/3। कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे? रुको सोल्व कर लेते हैं यार। 7V/3 आ रहा है क्या? सुनो, V/2 प्लस V प्लस V/2 प्लस V/3 इज इक्वल्स टू कितना है? 40। ठीक है, एलसीएम ले लो यार आप। 6 ले लिया, 3V प्लस कितना है यहाँ पे? 3V प्लस 6V प्लस 3V प्लस 2V इज इक्वल्स टू 40। 6 को इधर ले जाओ, 240 बनेगा ये। 9 और 3 12 और 2 14, 14V 240। तो V की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 240/14। तो यहाँ पे 120/7। तो इसके अक्रॉस आ जाएगा 120/7। फिर बाकी इसका V/2 हो जाएगा, इसका V/2, इसका V/3। कर लोगे अब तो आप सोल्व, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल था यार, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। पैरेलल में सेम होता है, तो सीरीज में है, लेकिन